यस बैंक एक बेहतरीन हीरा है, कोहिनूर है, आपकी अंगूठी में आएगा। ये बात कहीं आप लिख लो और नजदीक मत पहुंच जाओ कि आपको उस शेयर से इतना लगाव हो जाए कि ये शेयर मुझे करोड़पति बनाकर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। हम यस बैंक के बारे में कुछ अच्छे बातें करेंगे, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी किसी शेयरों में विश्वास नहीं होता। मैंने आपको बता दिया था कि वोडाफोन आइडिया में जो न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट आज अच्छा ही पड़ेगा, चाहे भले ही वो निगेटिव न्यूज़ हो। तो भाई साहब, निगेटिव न्यूज़ हो या पॉजिटिव न्यूज़ हो, उसका जो इम्पैक्ट पड़ना होता है ना सर, वो तो अपना भी पड़ जाता है। उसको समझना है आपको और उसे मैं आपको समझा के ही रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी आप किसी भी शेयरों के इतना नज़दीक मत पहुंच जाओ कि आपको उस शेयर से इतना लगाव हो जाए कि ये शेयर मुझे करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा। ये भावना अपने दिमाग से निकाल दो बस। फिर क्या, फिर उसके बाद करना क्या, फिर उसके बाद न्यूज़ का इंतजार करना है। जब भी कोई न्यूज़ निगेटिव या पॉजिटिव आए, आपको तुरंत मुझे व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप में पूछना है कि अगले दिन ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। बस इतना काम करना है। चार्ट के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे। फंडामेंटल के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे। बस आपको न्यूज़ बतानी है मुझे, और मुझे आप न्यूज़ बताएंगे तो मैं उसका एनालाइज करके आपको उसे ऊपर तक या नीचे तक के जो इसके स्तर होते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद ही आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसमें अपना स्टेक लें। मैं आपको फिर बताने वाला हूं कि जो यस बैंक है अब यहां से ऊपर जाने को तैयार है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये 11 के नीचे आ गया है और ये उसके बाद और नीचे नहीं जा रहा है। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि ये यहां से अब जंप मारने को तैयार है। इसीलिए मैंने इसके अंदर परसों होल्डिंग ले ली थी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यस बैंक में अगर आप चाह रहे हैं कि कब किस लेवल पे उसको बाय करें, तो मेरा क्या मानना है सर, जो दिख ही रहा है कि यहाँ से अगर बाय किया तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य तो लाना ही लाना होगा। एक न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि जो डिश टीवी में इनका सबसे बड़ा स्टेक है, डिश टीवी के अंदर उनका जो मैनेजमेंट है ये यस बैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो उन्होंने उनको नोटिस भेजा है कि आप अपनी टीम चेंज करो, यहाँ तक कि अपने एमडी को भी चेंज करो, और जब आप दूसरा गठन करोगे बोर्ड का अपने, तो वहाँ पर हमें भी बुलाना ही बुलाना होगा आपको, क्योंकि हमने आपके डिश टीवी पे ज़्यादा स्टेक ले रखा है। इस कारण से हमें आपके काम धंधे की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पॉजिटिव होता है सर, क्योंकि यस बैंक ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। आप मुझे बताओ, मैं अगर मैं खराब हूं तो दूसरे को खराब करूंगा, अगर मैं अच्छा हूं तो मैं दूसरों को अच्छा करूंगा। तो यस बैंक ने क्या सोचा कि अब वो अच्छा हो चुका है, क्योंकि राणा कपूर जी ने विरासत में तो इनको बेकारी बैंक दिया था, लेकिन प्रशांत कुमार जी ने कितना बढ़िया काम करके इस बैंक को ऊपर पहुंचाया है। अब वो क्या कर रहे हैं, जिनका उसमें उन्होंने स्टेक ले रखा है जोन सी कंपनियों में, उस कंपनी को अच्छा करेंगे। उससे जो प्रॉफिट होगा वो बैंक के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, और वो शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा होगा। इतनी सी बात बिल्कुल समझ लो। देखो, आपको कोई भी गुमराह 2 मिनट में कर देगा, लेकिन आपको मैं गुमराह होने नहीं दूंगा। आपको किसी भी टारगेट के पीछे पड़ना नहीं है। जो आपको 100 से 200 का टारगेट देते हो उनको दूर से परिणाम करना है, साथ सबकी सुननी है आपको सर। देखो सर, जो बेकार लोग होते हैं ना, उनकी भी आपको बात सुननी है, क्योंकि उससे आपको बेकार चीज़ों का पता लग जाता है। और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी भी बात सुननी है, उससे आपको अच्छी चीज़ें पता लग जाता है, और उससे ही आपका मन डेवलप होता है और आपकी बुद्धि में ऐसा विकास होता है कि आप जौन सा भी शेयर लोगे ना सर, फिर वो तो सोना ही सोना करके दिखाएगा। सारा खेल ही साइकोलॉजी का है। जिस दिन आपने ये साइकोलॉजी समझ ली, यस बैंक छोड़ो सर। आप वोडाफोन आइडिया में मैंने आपको बता दिया था कि जब सब शेयर बेच रहे थे अपने, मैंने कहा 5 का स्तर के बाद 8 का स्तर दिखा दिया, इससे अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ क्या होगी? थोड़ा गिरने दो। तो ये चीज़ें जो होती हैं सर, ये अपना आप आएगी आपके अंदर। आप सोचते होंगे कि ये जो चीज़ें हमें क्यों नहीं पता लगती, लेकिन जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, अगर इस तरीके से आपने काम किया, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऑप्शन
फ्यूचर या इंट्राडे की आप मेरे से पूछते हो क्या होना है, मैं बिल्कुल भी नहीं उसके अंदर किसी को जवाब दूंगा, ना बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ में। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बाद शेयर नीचे आ जाता है और कुछ निगेटिव न्यूज़ के बाद शेयर ऊपर चल जाता है, तो फिर इसमें तो हमें फंसना ही नहीं। हमें काम इन्वेस्टिंग में करना है। धीरे धीरे अगर हम काम इन्वेस्टिंग में करेंगे तो हम काफ़ी आगे तक पहुँच जाएंगे। जब सब लोग फ्यूचर ग्रुप को कह रहे थे कि बेचो, तो मैंने कहा था अब खरीदो इसको। देख लो मेरी पिछली वीडियो जाकर, मैंने कहा था अब इसमें अपनी होल्डिंग बनाओ, लेकिन संयम से आंखें बंद करके। और आज देख लो उसमें फ्यूचर ग्रुप में क्या हो रहा है। कल आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट में मैंने बताया था कि अच्छी न्यूज़ है, इसके बावजूद अपने जितने होल्ड हैं उतने कीजिए, प्रॉफिट आती है अपने शेयरों को बेचिए। अब देख लीजिए, अब आया शेयर नीचे, अपर सर्किट मारने के बाद भी ट्राइडेंट नीचे आया। अब ट्राइडेंट को भी आप देख लेना, काफ़ी नीचे जाएगा अभी ये। अगर आप किसी ख्याल में घूम रहे हैं, वही ख्याल आपका बनाने के लिए ये न्यूज़ आती है। इस न्यूज़ को आपको समझना ही समझना है। यस बैंक एक बेहतरीन हीरा है, कोहिनूर है, आपकी अंगूठी में आएगा। ये बात कहीं आप लिख लो, और दिवाली में आपको एक अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट यस बैंक की तरफ से मिलने की पूरी उम्मीद है। इसी बेस पर मैंने इसकी 2 होल्डिंग कर ली है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि थोड़े शेयर खरीदिए, संयम में रहिए, एकदम करोड़पति बनने के सपने मत देखिए। क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हो, एडमिशन लेते हो, फिर पूरे साल पढ़ते हो, फिर एग्जाम देते हो, फिर एग्जाम का भी तो वेट करते हो 1-2 महीने का। तो यही ज़िंदगी, यही लाइफ है। इतनी सी बात है, शेयरों के नीचे जाने के बाद अपना संयम घटाना नहीं है, बढ़ाना है। क्योंकि जो शेयर नीचे जाता है वो शेयर ऊपर आता है। एक बात और बता दूं आपको, जब तक के कोई गिरेगा नहीं तो तब तक के वो उठेगा ही नहीं। जब तक के पुरानी इमारतें गिरी नहीं जाएगी, नई इमारतें बनाई नहीं जाएगी। और इसी कारण मैं बता रहा हूं कि जो विरासत में बेकार बैंक मिला था, उसकी इमारतें जब तक गिरी नहीं जाएंगी, और जब तक कि वो इमारतें गिरती रहेंगी, शेयर के प्राइस नीचे आते जाएंगे। और जहां से उसने बढ़ना शुरू करा, दीवार बननी शुरू करी, तो वहीं से शेयरों में जंप आता आपको दिखेगा, और लगातार दिखेगा। ये बात कहीं लिख लो आप। इससे ज़्यादा आपको यस बैंक के बारे में कोई समझा नहीं सकता। और मैं चार्ट और डिलीवरी के पीछे पड़ता नहीं बिल्कुल भी ऐसे चीज़ों में। अगर मैं चार्ट के बारे में आपको बता दूं ब्रेकआउट होने वाला है, या इसका फंडामेंटल में ये चीज़ होने वाली है, या डिलीवरी अच्छी उठ रही है, तो उस डिलीवरी का फ़ायदा क्या जो अगले दिन बेच दी जाती है। एफआईज की नज़र इसके अंदर पड़ चुकी है, अपने इसके अंदर वो होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड वाले भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको भी बढ़ाना नहीं है सर, किसी चीज़ को बढ़ाओ मत, बढ़ तो अपने आप जाएगी, हमें तो सिर्फ लेकर बैठना है। तो यस बैंक का करिए इंतजार, अब ये बढ़ने को हो रहा है बेकरार, और आपको लिखाएगा 1 से 1 टारगेट। लेकिन वो टारगेट हम बताएंगे नहीं, बस इतना समझ लो कि इसमें अब गिरनता आने ही आने वाली है। अगर आपको अपनी डिसीजन पावर सही करनी है तो मेरे दूसरे चैनल में आना पड़ेगा, जिसका नाम है डीप सर्च 6। वो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार बैठा है चैनल। उसके अंदर अपनी डीओबी भेजिए, और अपनी जन्म तिथि के अनुसार अपने में बदलाव लाओ, नंबर चेंज करवाओ, और उन नंबरों से आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ोगे ही चढ़ोगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।